कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने एक संवाद आया और वह संवाद इतना मार्मिक था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों के साथ शेयर करने से। यह संवाद है श्री कृष्ण और माता राधा के बीच। जब श्री कृष्ण माता राधा से बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, इस भूलोक पर जब श्री कृष्ण माता राधा से बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिले। दोस्तों, स्वर्ग में विचलन करते हुए एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग में विचलन करते हुए एक दूसरे से टकरा गए। जब कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा तो कृष्ण थोड़ा सा सकपकाया और राधा मुस्कुराई। कुछ कह पाते कृष्ण, उससे पहले बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। दोस्तों, आप अपने बच्चे को चुन्नू मुन्नू पप्पू कुछ भी कह के बुलाते होंगे, लेकिन एक दिन उसको उसके असली नाम से बुलाओगे तो वह बच्चा डर जाएगा। उसे लगेगा कि शायद आज पापा नाराज हैं या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई, इसलिए पापा आज मुझे मेरे प्यारे नाम से नहीं बुला रहे हैं। दोस्तों, हर किसी का एक प्यारा सा नाम होता है। जिस नाम से उसे बुलाया जाता है उसको प्यार वाले नाम से बुलाया जाता है, लेकिन अगर उसको उसकी असली नाम से पुकारोगे, उसे बुलाओगे तो उसे लगेगा कि शायद आज मेरे पापा नाराज हैं या फिर मेरे दोस्त नाराज हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार राधा ने जब कृष्ण को कहा कि कैसे हो द्वारकाधीश तो कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया और कृष्ण बोला कि राधा, कम से कम तुम तो मत कहो द्वारकाधीश, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ। खैर छोड़ो, चलो बैठकर कुछ बातें करते हैं। मैं कुछ अपनी सुनाता हूँ और तुम कुछ अपनी सुनाओ। जानते हो राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। तो राधा ने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे और कभी रोते भी नहीं थे, क्योंकि इन आंसुओं के साथ कहीं तुम निकल ना जाओ। जानते हो कृष्ण, तुम इस तरक्की में क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। तुम्हें सुनने की हिम्मत है? तुम्हें एक आईना दिखाऊं? यमुना के मीठे पानी से जीवन की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो इन्हीं उंगलियों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे, और जब प्रेम से अलग हुए तो यही उंगलियां क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों को विनाश के काम होने लगी। जानते हो कृष्ण, तुम कभी कृष्ण थे ही नहीं, क्योंकि अगर तुम कृष्ण होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आते। तुम तो महाज्ञानी हो, सभी के पालन करता हो, नर्म निर्माता हो, सभी का देख रेख करने वाले हो, महाभारत के रचयिता हो, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में तुमने क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों का साथ दिया। हद तो तब हो गई जब उसी महाभारत के युद्ध में आप उसी रथ पर बैठकर उसी रथ को चला रहे थे जिस रथ पर बैठा हुआ अर्जुन आप ही के सामने आप ही के प्रजा पर तीर चला रहे थे, और आपने कुछ नहीं किया। क्यों? आपने करुणा नहीं जगी? आपको दया नहीं आया? क्यों? जानते हो कृष्ण, क्योंकि तुम प्रेम से शून्य हो गए थे। क्योंकि जो इंसान प्रेम से जुड़े होते हैं वो कभी किसी का जान नहीं ले सकते हैं। 10 उंगलियों पे चलने वाले बांसुरी को भूल गए और 1 उंगलियों पे चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया। आज भी धरती पे जाके देख लो कृष्ण, हर घर में, हर मंदिर में अपने द्वारकाधीश वाले छवि को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन हर जगह तुम मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। लोग आज भी गीता का नित्य नियम पाठ करते हैं जिसमें मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है, फिर भी लोग इसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। जानते हो कृष्ण क्यों? क्योंकि हम प्रेम से जुड़े हैं और तुमने प्रेम को छोड़कर दूसरा रास्ता चुन लिया। जो प्रेम से जुड़ा होता है उसका सदा कल्याण होता है, और जो प्रेम से अलग होता है उसका विनाश होता है। जहाँ प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ प्रेम है वहीं संपत्ति है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में जितना हो सके हर किसी से सिर्फ प्रेम करें, और वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। एक प्रेम ही ऐसा चीज है जो किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। प्रेम से बढ़कर इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक खूंखार शेर को भी और एक जहरीले सांप को भी लोग अपने प्यार से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह के बल पर उसे बस में कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।